बड़े भाई आईपी गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा जी, आईआईपी पार्टी के सभी पदाधिकारी, अधिकारी, कार्यकर्ता, नेता और पूरे बिहार भर से आए हुए सभी हमारे पांच समाज के सभी अभिभावक, माताएं, बहनें और नौजवान युवा साथी, आज पार्टी के स्थापना दिवस पर आप सब लोगों को सिर्फ अपने तरफ से ही नहीं बल्कि आदरणीय लालू जी की तरफ से भी आप लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देने का काम करते हैं। सभी लोगों को प्रणाम और सलाम है और बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आईपी गुप्ता जी ने, आप सब लोगों ने निमंत्रण दिया और यहाँ अपनी बात को रखने का मौका दिया। आप सब लोगों ने जिस प्रकार से स्वागत, प्यार और ताकत देने का काम किया है, हम आपसे वादा करते हैं कि आपके संघर्ष की लड़ाई में, आरक्षण की लड़ाई में तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ खड़ा रहेगा। लालू जी की क्या चाहत थी? सामाजिक न्याय। हम लोगों की क्या विचारधारा है? सामाजिक न्याय, यानी वंचित, शोषित समाज, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समाज है, उसको हम लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम करना है। तो मुख्य धारा में कैसे आएगा? जब तक आप लोगों को आपका अधिकार नहीं मिलेगा, आप लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक मुख्य धारा में आना बड़ा मुश्किल है। याद कीजिए वो दिन जब लोग खटिया पे लोगों को बैठने नहीं देते थे, घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते थे, कुआं से पानी नहीं निकालने देते थे, दिन रात मजदूरी कराते थे, लेकिन मान सम्मान नहीं दिया करते थे, हक अधिकार नहीं दिया करते थे। तो लालू जी ने समझे कि तावा पर एक रोटी जो जल रहा था, लालू जी ने उसको पलटने का काम किया। अब 90 के पहले वाला हाल नहीं है, अब 90 के बाद वाला बिहार है। अब कोई उंगली दिखाएगा तो उसको सोचना पड़ता है कि कहीं हम उंगली दिखाए तो मेरा उंगली ना तोड़ दे। ये सच्चाई है। और आप देखिए, चुनाव के समय, अंत समय में आईपी गुप्ता जी का हम लोगों ने महागठबंधन में स्वागत किया और ये सामाजिक न्याय के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। आपके 5 समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोगों का भी अधिकार बनता है कि कोई अगर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यकों की अगर कोई लड़ाई लड़े, उसको हक अधिकार दिलाने का लड़ाई लड़े, तो हम लोगों को भी उनके साथ खड़े होकर के उनको सहयोग देना चाहिए। हमने बोला आईपी गुप्ता जी आप 1 कदम चलिएगा तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा। और बड़ी खुशी की बात है, आईपी गुप्ता जी 3 सीट पर महागठबंधन पर लड़े, सहरसा सीट से वो जीते, लेकिन जो चुनाव हुआ, चुनाव का जो रिजल्ट था वो असली रिजल्ट नहीं था, वो मशीन का रिजल्ट था। आप बताइए, हम लोगों को वोट मिला 1,90,00,000, पिछले चुनाव से 20 लाख वोट ज्यादा मिला। बैलेट पेपर में 145 सीट पर हम लोग जीत गए, लेकिन मशीन में 203 सीट पर हम लोग हार गए। ये संभव नहीं है। तंत्र लगाया गया, मंत्र लगाया गया, मशीन का खेला हुआ, धन का खेला हुआ,
लेकिन हमारी ताकत को वो घटा नहीं पाए, बल्कि 20 लाख ज़्यादा वोट हम लोग लाए। तो ये हमने भी बोला विधानसभा में, ये जो जीत हुई पिछले बार, ये लोकतंत्र की नहीं बल्कि मशीन तंत्र और धन तंत्र की जीत हुई थी। आज क्या स्थिति है? 10-10 हज़ार रुपया ये लोग चुनाव के समय बांट रहे थे। आज काहे ने 2 लाख का जो वादा था काहे ने दे रहे हैं भाई? 125 यूनिट फ्री बिजली किए थे कि नहीं किए थे लोग? अब बिजली के दरें बढ़ा दिए हैं। ठगा गया कि नहीं ठगा गया? ठगा कि नहीं लोग ठगा? और ये सब हम ही लोग का घोषणा था। हम लोग बोले थे कि 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। हम लोगों ने बोला कि 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। हम लोग बोले कि माई बहन मान योजना ला करके हम लोग जो है काम करेंगे। इनका अपना कुछ भी नहीं था, सब कुछ हम लोगों की योजना थी। हमारे योजना को कॉपी किया गया। तो ये लोग भले ही आए सरकार में आए, लेकिन एक बात तो तय था कि हम लोग जो आईपी गुप्ता जी हम लोग जो घूम करके बोलते थे कि भाजपा वाला नीतीश जी को रहने नहीं देगा। अब आप बताइए, नीतीश जी जा रहे हैं कि नहीं चले गए दिल्ली? हमारी सहानुभूति है उनके प्रति कि जिस हिसाब से उनको बर्बाद किया भाजपा के लोगों ने। बताइए, विदाई जो व्यक्ति 20 साल तक मुख्यमंत्री रहा उसको राज्यसभा भेजा जा रहा है। और भी बीजेपी अपने कोटा से भेजा है कि उनका अपना अधिकार था। समझ जाइए क्या विदाई कर दिया गया। आप लिख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड का भविष्य अब खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। ये भाजपा वाले लोग पिछड़ों की पार्टी नहीं रहने देना चाहते हैं, अति पिछड़ों का पार्टी नहीं देखना चाहते हैं, दलितों का पार्टी नहीं देखना चाहते। चिराग पासवान जी हनुमान बनते हैं, उनका बंगले छीन लिया। छीना कि नहीं छीना? पार्टियों को तोड़ दिया चाचा भतीजा में लड़ाई लगवा करके। अब जब फिर जरूरत पड़ा तो फिर ले लिया। अरे राम जी तो ऐसा हनुमान जी के साथ नहीं किए थे, जबरने हनुमान बने हुए हैं लोग। तो कोई समाज के लिए नहीं बना हुआ है, सब अपने अपने कुर्सी के लिए सब लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों की सरकार थी, तेजस्वी ने कमिटमेंट किया था 20 में, जब सरकार बनी 22 में तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। मिला कि नहीं मिला लोगों को? आज टीआरई 4 का क्या हो रहा है? नौजवान सब लोग धरना पे बैठे, हम नौकरी निकल रहा है, फिर खत्म कर दिया जा रहा है परीक्षा, फॉर्म का फीस लिया जा रहा है, लोग जो है बर्बाद हो रहे कि नहीं हो रहे? और उमरवा जब निकल जाएगा तो नौकरियां मिलेगी। तो यानी बिहार का भविष्य कौन है? युवा है। और युवा ही का भविष्य अगर खराब कर रहे हैं तो यानी बिहार का भविष्य लोग खराब करने का काम कर रहा है। हर चीज में हम आपको बता दें, किसी लोग को जानकारी नहीं होगा, संगीत शिक्षकों का बिहार में लगभग प्राथमिक और माध्यमिक जो विद्यालय है लगभग 76,000 है, और 76,000 में एक भी म्यूजिक टीचर नहीं है। आप समझो, लाइब्रेरी का नहीं है, पीटी वाले को कोई वेतन सम्मान का नहीं देता है। लेकिन एक बात समझिए, 76,000 स्कूलों में, विद्यालयों में म्यूजिक टीचर नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने म्यूजिक का साजबाज, ढोला, तबला, हारमोनिया लगभग 160 करोड़ का बिहार सरकार खरीद ली बिना म्यूजिक के टीचर का। अब पूछो ढोला, तबला का हारमोनिया क्या बना के बजाएगा रे भाई?
हम तो पहले ही बोले थे लोग छल कपट से आया है, तंत्र मंत्र लगाया है और इसी तंत्र से यंत्र खरीद रहा है। भारी घोटाला हो रहा है बिहार में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इससे पहले 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। आज क्या है, बिहार में अपराध बढ़ गया, गला काट करके लोग घूम रहा है गर्दन लेकर के। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो सरकार पहले होता था 5 साल के लिए एक सरकार आती है, अब 2-3 महीना में सरकारें को बदल कर नया सरकार बनाना है। ऐसा सुने थे कि सरकारें खुद सरकार बदल रहा है और नया सरकार बना रहा है। अजूबा है भाई, तबाही हो रहा है। 2 महीना से एक कैबिनेट मीटिंग नहीं हुआ है बिहार में। एक भी कैबिनेट मीटिंग, एक भी बिहार के लिए निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि हम इस पे नहीं बोलेंगे। अब कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री बने, लेकिन गुजरात से ही यहाँ का सीएम काम करेगा, गुजरात से ही रिमोट कंट्रोल चलेगा। अपना कोई किसी का वैसा रौब नहीं होगा कि बिना गुजरात को टाले हुए अपने हिसाब से सरकार चला ले। रिमोट कंट्रोल सारा भाई तुम लोग जानो, बदलो ना सरकार, खाली यहाँ बोलने से होगा। सब लोग मिल करके एक रहिए और एकदम सरकार को बदलिए। लोग बोलते ना तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो सब लोग एकजुट होइए, एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। और पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार जब तक नहीं लाए, तब तक हम लोगों को चुपचाप बैठने का जरूरत नहीं, बल्कि संघर्ष सड़कों पर, सदनों में हम लोगों को करने की जरूरत है। हम 5 समाज के लोगों से पूछना चाहते हैं, बताओ 5 समाज के लोग, कितना आईएएस है आपके समाज में, कितना आईपीएस है आपके समाज में, कितना डॉक्टर है, कितना प्रोफेसर है, कितना इंजीनियर है, कितना जज है? चाहते हो कि नहीं चाहते कि आपका बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बने कि नहीं बने? जो लोग हैं उन लोग बनने देगा? ये भाजपा आरक्षण चोर, आरक्षण खोर पार्टी है, ये आरक्षण विरोधी पार्टी है। तो इन लोगों का अगर राज रहेगा तो आप लोगों का भविष्य जो है मजदूरी में ही बीतेगा, गरीबी में ही बीतेगा, भूखमरी में ही बीतेगा। इसलिए असली चुनाव कीजिए, असली पहचान कीजिए, ताकि हमारा किसान का बच्चा भी आईएएस, आईपीएस जो है बन करके दिखाने का काम करे। जब तक आपके समाज के लोग आईएएस, आईपीएस, जुडिशरी, इंजीनियरिंग, डॉक्टर नहीं बनेंगे, बड़ा लोग नहीं बनेगा, पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तब तक हमारे समाज को सुधारा नहीं जा सकता। यही काम लालू जी करते थे, दलित बस्ती में जाके लोगों को नहलाना, धुलाना, पढ़ाना, लिखाना। लेकिन वो सामंती शक्तियां लालू जी को बदनाम करने का काम किया, लेकिन लालू जी डरे नहीं, झुके नहीं, जेल भेजा गया, केस किया गया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाया गया। जब लालू जी नहीं झुके, अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, बिहार में कोई ना कोई पटिया समझौता किया कि नहीं किया? चाचा जी तो जो किया भुगत रहे हैं। वो झुकना पसंद किए, लेकिन लालू जी ने लड़ना पसंद किया। और जीतता वही है जो लड़ाई लड़ता है। इस उम्र में भी, बीमारी के बावजूद भी लालू जी खड़े हैं, जो करना है करो। जब लालू जी खड़े हैं तो लालू जी का भी बेटा झुकने को तैयार नहीं, लड़ाई लड़ने का काम करेगा। तो आप सब लोग एक साथ रहिए। जब तक पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित भाई, सब अल्पसंख्यक भाई एकजुट नहीं होइएगा, तब तक काम चलने वाला नहीं है। और आप लोगों की आरक्षण को लेकर के हम लोग हर सदन में इस बात को उठाएंगे, चाहे बिहार में 2 सदन हो या दिल्ली में 2 सदन हो, दोनों सदनों में आपकी बात को रखने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों को दिल से हम बधाई देने का काम करते हैं और आईपी गुप्ता जी को विशेष तौर पे बधाई देते हैं।
यो विधानसभा में सरकार को खोदते रहते हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसा खुदाई हो, भले ही हम लोग 35 है, लेकिन हमारे लालू जी कहते थे जब 4 MP वहां जीत के गए थे कि किसी को 4 लोग का जरूरत पड़ता है उठाने के लिए, कंधा देने के लिए। हम लोग 35 हैं, तो हम लोग मिल करके आपके बिहार की जनता के सवालों को, मुद्दों को, असल मुद्दों को उठाने का काम करेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे और मिल करके सब लोग जीतने का काम करेंगे। मोदी जी तो देश का अच्छे दिन नहीं लाए, लेकिन हमनी के जब एक हो जाएंगे तो अच्छे दिन जरूर आएंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हुए पुनः स्थापना दिवस की बधाई देते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय सामाजिक न्याय।